हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। तो हम आए इस बार आपके नेक्स्ट पार्ट के साथ जो हम कर रहे थे यहाँ पे ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी के हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन और ग्रुप्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सी एबिलियन ग्रुप हम कर चुके हैं उसमें। ठीक है, अब हम लेके आए हैं 3rd पार्ट जिसमें हम मॉड्यूलर ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे और साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप सारी वीडियोस फ्री में आराम से देख पाएँ और हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले तो मॉड होता क्या है। ठीक है, तो मॉडुलर ऑपरेटर हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, वो बेसिकली होता क्या है। देखिए, जो फंक्शन होता है a mod b, इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं। तो वहाँ बेसिकली क्या हो रहा होता है कि रिमाइंडर निकालना होता है हमें जब हम a को डिवाइड करेंगे b से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 16 mod 3। तो देखिए 3 5 15 -1, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यहाँ पे 16 mod 3 कितना होगा 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 5 डिवाइड किससे किया था 3 से, डिविडेंड क्या था 16 और रिमाइंडर क्या बचा 1। तो हमारे पास 16 mod 3 क्या होता है 1। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था आपको मॉड फंक्शन समझाने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि ग्रुप्स में हम इसे किस तरीके से देखेंगे, या इन्वर्स अगर हमें किसी मॉडुलर फंक्शन में बोला है कि इस टर्म का इन्वर्स क्या होगा या ये एक ग्रुप है कि नहीं है, तो ये ऑपरेटर किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम 2 क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा Z4, तो यहाँ पे एडिशन मॉडलो 4, ये नीचे यहाँ जो 4 लगाया ये इसीलिए लगाया कि मॉड फंक्शन है 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन मॉडलो है। ठीक है, एडिशन मॉडलो इज कि जैसे a प्लस b में हम फिर डिवाइड करेंगे जो भी हमें मॉड वाला नंबर दिया होगा। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 और 4, तो हमने इन्हें ऐड किया, तो इन्हें ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया 7। फिर हम 7 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर 3 आया। तो 3 और 4 के बीच में जब एडिशन मॉडलो ऑफ 4 हमने लगाया तो रिजल्ट क्या आया 3 आया। तो वो हम जब अभी ये टेबल कंप्लीट करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। 0 1 2 3, यहाँ पे भी 0 1 2 3। तो 0 + 0 0 और 0 डिवाइड बाय 4 जब करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आता है। तो यहाँ 0, देन 0 + 1 1, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो 1। फिर 0 + 2, 0 + 1 सेकेंड इसे रेज कर लेते हैं। देखिए, तो मॉडुलर फंक्शन एक बार फिर से हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें कुछ दिक्कत हो रही थी। तो 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो 0 + 0 इज 0 और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। 0 + 1 1, 1 को रिमाइंडर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 0 + 2, ऐसे ही 2 आएगा तो 2 का रिमाइंडर भी 2 आएगा। 0 + 3 3, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। फिर 1 पे आते हैं, तो 1 + 0 1, 1 का रिमाइंडर 1 ही रहेगा। 1 + 1 2, तो 2 का जब 4 से करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा। 1 + 2 3, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही रहेगा। 1 + 3 4, अब देखो 4 आया। 1 + 3 क्या आया 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। ठीक है, हम यहाँ रिमाइंडर की बात कर रहे हैं तो यहाँ 0। नेक्स्ट 2 + 0 2, 2 में रिमाइंडर 2 ही रहता है। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। 2 + 3 5, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 3 + 0 3, 3 + 1 4, 4 को जब करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। 3 + 2 5, 5 के केस में रिमाइंडर 1, 3 + 3 6, 6 के केस में रिमाइंडर 2। तो पहली बात तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो हो रही है।
ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। इसके बाद हम, और अभी वैसे हम यहाँ ग्रुप प्रूफ नहीं कर रहे हैं, पर मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से आप ग्रुप भी इसे प्रूफ कर सकते हो। मतलब सारी प्रॉपर्टीज यहाँ चेक करोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करो, कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं 1 को जब हम 0 के साथ कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आया, 1 आया, और 0 को जब 1 के साथ कर रहे हैं तो भी 1 आ रहा है। 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ क्या आ रहा है, 1, 3 का 2 के साथ क्या आ रहा है, 1। तो यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है, एसोसिएटिव हो रही है। इनवर्स हम देखेंगे, एडिटिव एलिमेंट यहाँ है कोई, एडिटिव एलिमेंट ये आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ क्या है, 0, क्योंकि ये ऊपर वाले एज इट इज एक ही कॉलम में आ रहे हैं। वो कब आ रहे हैं, जब हमारा 0 लिया, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ क्या है, 0 है। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया तो इन्वर्स भी मिल जाएगा। तो ये एक ग्रुप है हमारा, और ये हमारा एक अबेलियन ग्रुप ही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चेक करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल गया 0। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद हमें निकालना है इन्वर्स। तो इन्वर्स देखो, 0 का इन्वर्स, 1 का इन्वर्स, 2 का इन्वर्स और 3 का इन्वर्स। तो 0 पे 0 कब आ रहा है, 0 पे, तो 0 का इन्वर्स तो 0 ही है। 1 में कब 0 आ रहा है, 3 पे, तो यानी 1 का इन्वर्स 3 है। 2 में 0 कब आ रहा है, 2 पे, तो 2 का इन्वर्स 2 ही है। और 3 पे 0 कब आ रहा है, 1 पे, तो 3 का इन्वर्स 1 है। हमारे पास यही रूल होता है ना कि A स्टार B इक्वल्स टू अगर आइडेंटिटी एलिमेंट, तो B हमारा यहाँ क्या होता है, A का इन्वर्स। तो यहाँ पे जब हम 0 का ऑपरेशन 0 के साथ करते हैं ये वाला, तो 0 आ रहा है। 1 का ऑपरेशन 3 के साथ करने पे 0 आ रहा है। 2 का ऑपरेशन 2 के साथ करने पे 0 आ रहा है, और 3 पे 1 के साथ करने पे 0 आ रहा है। तो ये हमें इन्वर्स भी मिल गए। ठीक है, तो आपको पता लगा कि किस तरीके से मॉडुलस ऑपरेटर एडिशन में काम करता है। अब एडिशन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में ये ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए Z10 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, यानी यहाँ पे हम मॉडुलस किसका देखेंगे, 10 से देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपनी टेबल वापस ड्रॉ कर लेते हैं। 1 3 7 9 1 3 7 9। तो देखो 1 1 जा 1, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। 1 3 जा 3, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। 1 7 जा 7, 7 को भी 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। 1 9 जा 9, 9 को भी 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 ही आएगा। और ये सेम एज इट इज ही आ गया, यानी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ क्या है, 1। इसके बाद 3 1 जा 3, तो 3 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 से तो 3 ही आएगा। 3 3 जा 9, 9 को 10 से करेंगे तो 9 ही आएगा। 3 7 जा 21, तो 21 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 3 9 जा 27, तो 27 के केस में 7 रिमाइंडर आएगा। 7 1 जा 7, तो 7 रिमाइंडर आएगा। 7 3 जा 21, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। 7 7 जा 49, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 9 रिमाइंडर आएगा। 7 9 जा 63, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा। 9 7 जा 63, डिवाइड करेंगे 10 से तो 3 रिमाइंडर आएगा। और 9 9 जा 81, जिसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो मॉड्यूलो की टेबल इस तरीके से बनती है। ये बन गई, हमें पता लग गया। यहाँ पे भी देखो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी सब फॉलो हो रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट भी है यहाँ पे 1। और इनवर्स जब आपको निकालने के लिए बोला जाए कि 1 का इनवर्स, 3 का इनवर्स, 7 का इनवर्स और 9 का इनवर्स, यहाँ क्या होंगे, तो देखिए 1 में 1 कब आ रहा है, 1 पे ही, तो 1 का इनवर्स तो 1 ही है। 3 में 1 कब आ रहा है, 7 जा 7 पे, तो 7 है इसका इनवर्स। 7 में 1 कब आ रहा है, 3 में, ठीक है 3 पे, तो इसका इनवर्स 3 है। और 9 पे 1 कब आ रहा है, 9 पे ही, तो 9 का इनवर्स 9 ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ इनके इनवर्स पता लग गया कैसे निकालने हैं, मॉडुलस ऑपरेटर किस तरीके से चलेगा वो भी पता लग गया, और इसे अबेलियन ग्रुप कैसे प्रूफ करना है वो भी पता लग चुका है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखिए साइक्लिक ग्रुप। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है। अब साइक्लिक ग्रुप में देखिए कि क्या हो रहा है। तो एक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप हमारे ग्रुप्स होते हैं जिसमें
एक जनरेटर होता है, यानी एक एलिमेंट ऐसा होगा, ठीक है, जिससे कि उस ग्रुप के सारे बचे हुए एलिमेंट्स बनाए जा सकें, ठीक है। तो अ ग्रुप दैट कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट इज नोन एज साइक्लिक ग्रुप, और उस सिंगल एलिमेंट को हम ग्रुप का जनरेटर कहते हैं। और एक प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है वो है ये कि साइक्लिक ग्रुप सारे अबिलियन होते हैं। ये एमसीक्यू में हमसे पूछ लिया जाता है कि साइक्लिक ग्रुप है ये वाला, तो वो क्या होगा, 1 2 3 4, उसमें एक अबिलियन ऑप्शन होगा तो ये है, या फिर ट्रू स्टेटमेंट पूछ ली जाएगी, तो साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबिलियन होते हैं। तो अब अगर हम एडिशन मॉडलों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो हम बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट से सारे एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब अगर जनरेटर 2 है सपोज, ठीक है, तो हमारे किस तरीके से कुछ भी n टाइम्स 2 होगा वो नंबर, क्योंकि हम 2 को उतनी बार ऐड कर करके वो एलिमेंट बना सकते हैं। जैसे 8, तो 2 + 2 + 2। अगर 16 बनाना है हमें तो 2 + 2 + 2, ऐसे ही 6 बार हमने कर दिया तो 6 × 2 हो गया। यहाँ पे 8 बनाना था ना, तो 4 बार आएगा। 4 × 2 हो गया, तो हम उसे ng की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर वो मल्टीप्लिकेशन वाला होता है, जैसे कि अगर हमें 8 बनाना है जनरेटर 2 से, तो वो क्या होगा, 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3, तो वो क्या हो जाता है, g की पावर n। इस तरीके से हम उसे डिनोट कर सकते हैं कि उस ग्रुप का हर एलिमेंट g की पावर n की फॉर्म में होगा अगर उसका जनरेटर g है, ठीक है। अब इसके बाद ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। अभी तक तो हमने ग्रुप के ऑर्डर की बात करी थी कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, जितने एलिमेंट्स उस ग्रुप के अंदर होते हैं, अगर वो फाइनाइट ग्रुप है, और अगर इनफाइनाइट ग्रुप है तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट बोला है, तो एक एलिमेंट का ग्रुप में जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है, तो उन एलिमेंट्स का ऑर्डर वो पावर होती है जिस पे अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर दें उस पावर में तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो ये कैसे होगा ये भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। बस आपको ये याद रखना है कि a की पावर n, जनरेटर की पावर n जब आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए तो वहाँ n होता है उस ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ जनरेटर क्या होते हैं, अब देखिए इनफाइनाइट ग्रुप के केस में 2 जनरेटर होते हैं, ठीक है। ये ऊपर कैसे चला गया, ए इनवर्स, तो वो 2 जनरेटर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव में, अगर एक ग्रुप है जो ए से बनाया गया तो उसके 2 जनरेटर होंगे, एक ए इनवर्स। दिस इज फॉर इनफाइनाइट ग्रुप। एडिटिव, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकली आपसे पूछे जा सकते हैं। एडिटिव वाले में इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में अगर ए जनरेटर है तो जो जनरेटर उसके होंगे वो क्या होंगे, एक ए और एक -a, ठीक है, क्योंकि -a को भी आप ए बना सकते हो, -a +- -a -a, सॉरी ये तो -3 हो गया, मतलब जनरेटर यहाँ पे 2 होते हैं। अच्छा, इनफाइनाइट ग्रुप है। फिर उसके बाद फाइनाइट ग्रुप पे हम आते हैं, तो फाइनाइट ग्रुप में हमने जैसे देखा कि a की पावर g इस तरीके से हम बना सकते हैं फॉर आर मल्टीप्लिकेटिव वाला, और ka फॉर आर एडिटिव वाला, ठीक है। इसमें याद रखने की चीज़ सिर्फ यही है कि फॉर इनफाइनाइट ग्रुप ऑर्डर सिर्फ जनरेटर सिर्फ 2 होते हैं, और फाइनाइट ग्रुप के लिए बहुत सारे होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो जो भी हमारी ये k की वैल्यू ऊपर आएगी, ठीक है, उस वैल्यू के, और जो ग्रुप है, ग्रुप का जो ऑर्डर है, हम देखेंगे को प्राइम k और n अगर को प्राइम होंगे तो ही वो उसका ऑर्डर होता है। तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k की वैल्यू ऑल को प्राइम नंबर्स होगी जो कि हमारे ग्रुप का ऑर्डर होगा। तो जैसे ग्रुप का ऑर्डर अगर n है तो n के जितनी भी को प्राइम वैल्यूज होंगी जो हमारे जनरेटर वाले उसमें आ रही होंगी, वो सब की सब क्या होंगी, जनरेटर्स होंगी। तो इसको कैसे देखना है एग्जांपल के थ्रू वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे बोला एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 जनरेटेड बाय a, तो व्हाट आर द जनरेटर्स ऑफ g। तो ऑर्डर 12 है, इसका मतलब ग्रुप में एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, a की पावर 4, ऐसे करते करते a की पावर 12 तक, ठीक है। तो इनमें से इसके जनरेटर कौन कौन है, ठीक है। तो इनमें से इनके जनरेटर निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि हमें 12 दिया हुआ है, तो हम देखेंगे 1 से लेके 12 तक के जितने भी नंबर्स हैं,
ठीक है, उनमें कौन कौन 12 से को प्राइम है। अब आते हैं को प्राइम पे। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें 2 और 4 की, तो यहाँ पे देखो ये भी 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। अगर हम बात करते हैं 1 को, हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, 1 को प्राइम वो तो सबके साथ होगा ही, ठीक है 1। तो अब हम बात कर रहे हैं को प्राइम नंबर्स की। तो यहाँ पे को प्राइम नंबर्स जैसे 2 और 4 हैं, वो 4 की 2 की टेबल में आता है, तो दोनों का मतलब एक कॉमन फैक्टर तो है। तो जहाँ पे एक भी कॉमन फैक्टर मिल गया वो को प्राइम नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके को 1 तो आएगा ही आएगा, और 1 के अलावा जो इसके को प्राइम हो, देखो 2 6 12, तो 2 को प्राइम नहीं है इससे। 3 4 12, तो 3 भी को प्राइम नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो उसका मल्टीपल या उसका फैक्टर ही हो, जैसे 12 और 8, ठीक है। तो देखो 8 2 4 और 12 2 6, तो इन दोनों में भी एक कॉमन फैक्टर है, वो है 2, ठीक है। तो को प्राइम ये नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी फैक्टर, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर होगा तो वो को प्राइम नहीं होंगे। तो 1 3 4 भी 12 से हो जाएगा 5 और 12 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देन 6 और 12 में भी है, 7 और 12 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 8 और 12 में भी है, 9 और 12 में भी है, 10 और 12 में भी है, 2 11 में नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 5 7 और 11, ये 4 हमें को प्राइम नंबर्स मिल गए यहाँ तक के। तो जनरेटर्स हमारे पास कौन कौन होंगे? a की पावर 1, a की पावर 5, a की पावर 7 और a की पावर 11। यहाँ 4 जनरेटर्स हैं और वो ये 4 जनरेटर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही अब जैसे हमें नीचे बोला है कि पावर 4 तक दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन कौन इसके जनरेटर होंगे। तो 4 दिया हुआ है, तो हम 4 के को प्राइम देखेंगे। तो 4 के को प्राइम देखो, एक तो 1 हो गया, 2 की टेबल में 4 आता है, और एक 3 हो गया। ये दो ही को प्राइम नंबर्स हैं 4 तक, तो वो हैं a की पावर 1 और a की पावर 3, ये दोनों होंगे इसके जनरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 है। तो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर तो आपको 10 पता है, उसके नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे? तो ऑर्डर आपको पता है 10, तो हम देखेंगे 1 से 10 तक कितने को प्राइम नंबर्स हैं जो 10 के साथ को प्राइम है। तो 1 और 10, 1 तो इंक्लूड करना ही है, ठीक है, 1 इंक्लूड करना ही है। 2 5 10, तो ये नहीं होगा। 3 और 10 हो जाएगा, 3 और 10 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 और 10 में दोनों में 2 आता है, 2 2 और 2 5, तो 4 नहीं होगा। 5 2 10, तो ये भी नहीं होगा। 6 में 2 3 10 2 5, तो 6 भी नहीं होगा। 7 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है। देन 8 is 2 4, 10 is 2 5, तो 8 भी को प्राइम नहीं है इसके। 9 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 9 को प्राइम है। तो कितने हो गए हमारे पास जनरेटर्स? 4 जनरेटर्स होंगे। कौन कौन? जो भी जनरेटर होगा, a की पावर 1, a की पावर 3, a की पावर 7 या a की पावर 9, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंडर अगर है तो। इसके बाद फॉर द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, एक ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप आपको दिया हुआ है, वेयर ओमेगा इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। तो आपको पता है कि ओमेगा जो होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोला है कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, इस एलिमेंट का ऑर्डर आपको निकालना है, ठीक है। तो इस ऑर्डर का एलिमेंट किस तरीके से निकालोगे? तो देखो, सबसे पहले तो हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट तो यहाँ 1 ही होने वाला है, पर फिर भी हम अपनी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा आपका क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ना। तो 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया 1। ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, जो कि किसके बराबर होता है? 1 के। ये क्या बन गया? इसे इरेज कर लेते हैं।
हाँ, तो किसके इक्वल होता है हमारा 1 के। अब आते हैं ओमेगा स्क्वायर पे, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज ओमेगा क्यूब, और जो कि क्या होता है 1, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा 4 विच इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। तो टेबल देखो ये बन गई, हमें सब मिल गया। अब हमसे पूछा है ओमेगा स्क्वायर का यहाँ पे वो क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1, तो हमें चेक करना है ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसका इन्वर्स भी मिल गया। अब हमसे पूछा क्या था, यहाँ हमसे पूछा था ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर हमें चेक करना है। तो हमें देखो हमारे ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, ग्रुप में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 3 है। और ग्रुप का ऑर्डर जो होता है वो जिस एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर, अच्छा यहाँ पे हमें इसका ऑर्डर पूछा है, तो इसका ऑर्डर होता है जहाँ पे उसकी पावर ओमेगा स्क्वायर की पावर n अगर आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 1 के बराबर हो। तो ओमेगा स्क्वायर की कौन सी पावर 1 के बराबर होगी, अगर n की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर वो 1 नहीं होता, n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो ओमेगा की पावर 4 वो ओमेगा के ही बराबर होता है, n की वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे तो ओमेगा 6 जो कि ओमेगा क्यूब का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर तो 1। तो हमें n की वैल्यू 3 डालने पे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो यहाँ ऑर्डर क्या है ओमेगा स्क्वायर का 1, ठीक है। और अगर हमें यहाँ जनरेटर पूछा होता तो कि इनमें से जनरेटर कौन होगा, तो जनरेटर के लिए देखो क्या रूल होता है कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वही, अगर ऑर्डर का आर चला गया तो वही क्या बनाए, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हो तो वो एलिमेंट हमारा जनरेटर होता है, ठीक है। ये दोनों अगर इक्वल हो तो वही हमारा जनरेटर होता है। तो यहाँ पे देखो इनमें से इसका ऑर्डर ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर हमारा 3 आया, ओमेगा का क्या आया, ओमेगा का भी ओमेगा क्यूब 1 होता है तो इसका ऑर्डर भी 3 आया, और 1 का ऑर्डर क्या है, 1 की तो पावर आप कुछ भी डालोगे तो यही आएगा, 1 आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा ही। तो यहाँ पे हमारे ये तीनों ही इसके जनरेटर्स हैं, ठीक है। वैसे 1 का लीस्ट पावर अगर हम देखें तो 1 की पावर 1 ही 1 हो जाती है, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दोनों ही यहाँ इसके जनरेटर्स हैं। इसके लिए भी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट बोला है कि S एक ये दिया हुआ है मॉड 20 ऑपरेशन में, ठीक है, और आपको बोला है कि फाइंड ऑल द जनरेटर्स, हमें सारे जनरेटर्स निकालने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, अपनी टेबल ड्रॉ करेंगे, भाई टेबल के बिना तो यहाँ कुछ भी नहीं है। 4 8 12 16, और इससे सब जल्दी भी हो जाता है, 4 8 12 16। तो देखिए ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, तो 4 इंटू 4 16, तो 16 मॉड 20 क्या होता है 16 ही है ना। 16 को 20 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 16 ही रहेगा। 4 8 जा 32, 32 को 20 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 12 आएगा। 4 12 जा 48, 48 को 20 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, एंड 4 16 जा 64 जिसे 20 से डिवाइड करने पे 4 आता है। 8 4 जा 32 तो रिमाइंडर इज 12, 8 8 जा 64 तो रिमाइंडर इज 4, 8 12 जा 96 तो रिमाइंडर इज 16, और 8 16 जा 128 तो रिमाइंडर इज 8। नेक्स्ट 12 4 8, हाँ ठीक है, 12 4 जा, तो यहाँ पे भी देखो 48 48 में हमारे पास 8 आएगा, 12 8 जा 96 16 आएगा, 12 12 जा 144 4 आएगा, कौन सा बच गया 4 हो गया, 12 बच गया तो यहाँ 12 आएगा पक्का। 16 4 जा 64 तो 4 बच गया, 16 8 जा 128 तो 8 बच गया, 16 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा
160 प्लस 32 यानी 192, और 192 को 20 से डिवाइड करने पे 12 ही बचता है। 16 16 ज़ा 256, उसे 20 से डिवाइड करने पे 16 ही बचता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन मिला? आइडेंटिटी एलिमेंट इज 16, क्योंकि 16 का ऑपरेशन सबके साथ करने पे वही नंबर आ रहे हैं। तो आपको सबके आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया आपको 16। अब हम निकालेंगे सबके ऑर्डर कि भाई इन सब के ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर क्या होगा, जब हमारा जो एलिमेंट है उसकी पावर n आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होती है। तो 4 के केस में आते हैं अब, ठीक है। तो 4 इंटू 4 16 आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 4 की पावर 2 इज 16। तो इसका ऑर्डर n कितना हो गया? 2। नेक्स्ट पे आते हैं 8, तो 8 इंटू 8 इज 64। 20 से डिवाइड करोगे तो फिर भी 4 बचेगा, इंटू 8, 4 8 ज़ा 32, 20 से डिवाइड करोगे तो 12 बचेगा, ठीक है। तो और एक और बार 8 ले लो, तो 8 8 ज़ा 64, इसका तो 4 रिमाइंडर बच रहा था। 8 8 देखो पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप देखोगे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, अब 4 का देख रहे हो तो 8 8 ज़ा 64, 20 से करने पे 4 बच रहा था। 8 8 ज़ा 64, 20 से करने पे 4 बच रहा था। 4 4 ज़ा 16। हाँ, तो रिमाइंडर 16 यहाँ कब आएगा? 8 की पावर 4 पे। तो 8 का ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया? 4। तो हमें अपना एक जनरेटर तो मिल गया, एलिमेंट मिल गया जो कि जनरेटर का काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 12 पे रिमाइंडर 12 आ रहा है। 12 इंटू 12 144, रिमाइंडर 4 आ रहा है। एक और बार 12 करोगे 48, तो रिमाइंडर 8 आ रहा है। एक और बार 12 करो 96, 8 12 96, तो रिमाइंडर 16 आ रहा है। यानी 12 की पावर 4 पे ही रिमाइंडर 16 आएगा। तो यानी n की वैल्यू 4 है 12 के लिए भी। अब आते हैं 16 पे, तो 1 पे ही आ रहा है। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है? 1 है। तो ऑर्डर कहाँ मैच हुआ? ऑर्डर 2 जगह मैच हुआ। एक मैच हुआ हमारा किस पे? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो एक मैच हुआ हमारा 8 4 पे, ठीक है, 8 की पावर 4, तो 8 का ऑर्डर भी 4 आया। दूसरा हमारा 12 पे, तो 12 का ऑर्डर भी 4 आया। अब आगे क्या करना है? अब आगे हमें ये करना है कि हमें क्या बोला है कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 हैं। तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज 4। तो इसके जो वो होंगे को प्राइम नंबर्स, पावर ऑफ 4 देखो, 4 के को प्राइम जनरेटर कौन कौन हो सकते हैं? जनरेटर हमारे हो सकते हैं 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 12 की पावर 1, 12 की पावर 2, 12 की पावर 3, 12 की पावर 4। पर 4 के को प्राइम नंबर्स कौन कौन है? 1 और 3। तो यानी जनरेटर की पावर कौन कौन सी चलेंगी? 1 और 3। तो आपके यहाँ जो जनरेटर्स हैं वो कौन कौन आए? 8 की पावर 1, 8 की पावर 3, 12 की पावर 1 और 12 की पावर 3। ये 4 जनरेटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में से दोबारा इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। बेसिकली हमने वैसे ज़्यादा कुछ किया नहीं है। आपको क्या करना है? पहले अपनी टेबल बनानी है। टेबल बनाई 4 8 12 16, 4 8 12 16। हमने mod 20 करके इन सब का मल्टीप्लिकेशन करके हमारे को ये मिल गया। अब हमें दिख रहा है कि सिर्फ 16 वाली है जिसमें सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इज 16। तो अब हम चेक करेंगे कि जो ये सारे एलिमेंट हैं इनकी कितनी कितनी पावर पे, फर्स्ट पावर पे रिमाइंडर जो है वो 16 आ रहा है 20 से डिवाइड करने पे। तो 4 के केस में 2 पे आ रहा है, 8 के केस में 4 पे, 12 के केस में 4 पे और 16 के केस में 1 पे। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप 4 है और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? ये पावर n। तो 8 का पावर 4 था और 12 का पावर 4 था, तो 8 और 12 हमारे यहाँ पे जनरेटर हो गए। अब जनरेटर की भी कौन सी पावर यहाँ इंक्लूड होती है? तो वो होती है जो हमारा ग्रुप का ऑर्डर हो उसके को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम इज 1 and 3। तो आपके 8 की पावर 1, 8 की पावर 3, 12 की पावर 1,
12 की पावर 3। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ। अभी ग्रुप थ्योरी थोड़ी और चलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ कमेंट्स करके अपने रिव्यूज़ में हमें बताएं अगर कुछ इम्प्रोविज़न आप लोगों को चाहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट टीचिंग एग्जाम्स से रिलेटेड और कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें।